Good morning, students. Hope you all are doing well. So students, in the previous video lecture we have discussed about the types of reaction, that is combination reaction and decomposition reaction. So students, today we will discuss about third type of reaction, that is displacement reaction. So students, let's start. अब नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो रिएक्शन है इसके अंदर हम डिस्प्लेस करेंगे. डिस्प्लेसमेंट वर्ड से आपको क्या समझ में आ रहा है कि कुछ चीज जो है वो क्या होगी, डिस्प्लेस होगी. डिस्प्लेस का मतलब है एक की पोजीशन कोई और लेगा. ठीक है, जैसे कि देखिए ए प्लस बी सी. इस रिएक्शन के अंदर जैसे हमने अभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन किया था, डिकम्पोजिशन रिएक्शन किया था, तो उसके अंदर हमने देखा कि रिएक्टेंट क्या क्या हो सकते हैं. वैसे ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमेशा जो रिएक्टेंट्स रहेंगे वो एक एलिमेंट एंड एक कंपाउंड जो है रहेगा. ठीक है, इट इज अ रिएक्शन बिटवीन एलिमेंट एंड अ कंपाउंड इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव from its compound. So students, displacement reaction में हमेशा जो reactants होंगे वो एक element होगा and एक compound होगा. मान लो ये हमारे पास एक क्या है, element है, और एक हमारे पास compound होगा. जैसे for example यहाँ पर हमारे पास A है. A क्या है, एक element है, लेकिन B और C क्योंकि दो एटम से बना हुआ है तो ऑब्वियसली अब डिफरेंट तरह के एटम्स हैं, तो ये क्या हुआ, एक कंपाउंड. आपको पता है जब भी कोई कंपाउंड बनता है तो उसमें आगे वाले की वैलेंसी जो है वो क्या रहती है, वो पॉजिटिव रहती है, एंड जो पीछे वाले की वैलेंसी है वो हमेशा क्या रहती है, नेगेटिव रहती है. कितनी भी पॉजिटिव हो सकती है और कितनी भी नेगेटिव हो सकती है ना. वो डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ कौन सा एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं. ऐसे ही जहां पे यहाँ पे जो A होगा पॉजिटिव वैलेंसी वाला होगा. अगर हम इसको मेटल कंसीडर करते हैं तो ये भी पॉजिटिव वैलेंसी वाला होगा. तो लेट्स से जो आपके पास एलिमेंट है इसकी वैलेंसी क्या है, पॉजिटिव है. ये हमारे पास कोई मेटेलिक कंपाउंड है, ये हमारे पास कोई मेटेलिक कंपाउंड है जिसके अंदर ये जो है हमारे पास, मान लो B जो है हमारे पास क्या है, मेटल है, और C जो है वो हमारे पास क्या है, नॉन मेटल है. रिएक्शन होने के लिए नेसेसरी कंडीशन ये है कि जो एलिमेंट वाला मेटल होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए. इस रिएक्शन के लिए जो मेन नेसेसरी कंडीशन है कि जो भी एलिमेंट वाला मेटल वाला एलिमेंट होगा वो एज कंपेयर टू कंपाउंड ज्यादा क्या होना चाहिए, रिएक्टिव होना चाहिए, और जो मेटल कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है वो लेस रिएक्टिव होना चाहिए एज कंपेयर टू ए. अगर ऐसा है तभी रिएक्शन होगी, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगी. ठीक है, अब लेट से हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि A ज्यादा रिएक्टिव है B से, तो A क्या करेगा, A जो है अगर वो ज्यादा रिएक्टिव है B से तो वो क्या करेगा, B की जगह ले लेगा. तो आपके पास कंपाउंड क्या बन जाएगा, यहाँ पे A जब B की जगह लेगा तो आपके पास जो है कंपाउंड क्या बन जाएगा, AC, क्योंकि B की जगह किसने ले ली, A ने ले ली, और B जो है वो किसकी जगह ले लेगा, A की जगह ले लेगा. सॉरी, यहाँ पे A ने जो है वो B की जगह ले ली और B A की जगह पे कौन सा आ गया, B. देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ. फॉर एग्जाम्पल वी हैव Zn दैट इज जिंक प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट. तो देखिए यहाँ पर आपके पास जिंक एक मेटल है, एक एलिमेंट है, और आपके पास एक क्या है, एक कंपाउंड है दैट इज कॉपर सल्फेट. ठीक है, आपको पता है कि जिंक एक मेटल है जिसकी वैलेंसी कितनी होती है, 2 पॉजिटिव. कॉपर भी एक मेटल है और कॉपर की वैलेंसी भी कितनी होती है, 2 पॉजिटिव.
सल्फेट जो है, सल्फेट क्या है, एक रेडिकल है और उसकी वैलेंसी होती है 2 नेगेटिव। ओके स्टूडेंट्स, तो रिएक्शन होने की नेसेसरी कंडीशन ये होती है कि एलिमेंट अकेला है, दैट शुड बी, जो एलिमेंट अकेला है दैट शुड बी मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू द एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन द कंपाउंड। सो मतलब Cu जो है, कॉपर जो है, वो लेस रिएक्टिव होना चाहिए एज कंपेयर टू जिंक। अब कौन ज्यादा रिएक्टिव है और कौन लेस रिएक्टिव है, उसमें हम क्या कंसीडर करते हैं, उसके लिए हम क्या कंसीडर करते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज। दिस इज योर रिएक्टिविटी सीरीज। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स, फॉर दिस वी कंसीडर रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज में जो एटम, जो एलिमेंट जो है सबसे ऊपर आता है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है और जैसे जैसे जो नीचे आते हैं वो उतने ही कम क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। तो हम देखते हैं इस रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक और कॉपर की प्लेस कहाँ पे है। सो स्टूडेंट्स, ये रहा आपके पास जिंक जो ऊपर आ रहा है और ये रहा आपके पास कॉपर। तो जिंक जो है नेचुरली ऊपर आता है और कॉपर जो है वो कहाँ आता है, रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आता है। तो कंपैरेटिवली जो कॉपर है वो जिंक से लेस रिएक्टिव है। तो हमारी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है क्योंकि जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव है कॉपर से, इसीलिए जो कॉपर जिंक है वो कॉपर की जगह ले लेगा। अब क्योंकि जिंक की वैलेंसी और कॉपर की वैलेंसी जो है सेम थी, ठीक है, तो इसलिए जो इसका फॉर्मूला बनेगा वो भी क्या बनेगा, सेम लाइक CuSO4। इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ZnSO4। और जो आपका जिंक है उसने किसको रिप्लेस कर दिया, कॉपर को, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो जो आपका कॉपर है वो क्या रह जाएगा, कॉपर अकेला रह जाएगा। तो इस तरह से आप ये रिएक्शंस करेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसका रिवर्स होता, अगर आपके पास होता Cu प्लस ZnSO4, तो आप देखिए ये जो है कॉपर एलिमेंट अकेले होने की वजह से ये ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए था जिंक से, यही कंडीशन है ना। लेकिन जो कॉपर है वो तो लेस रिएक्टिव है जिंक से। रिएक्टिविटी सीरीज में जो कॉपर है वो कहाँ आता है, वो नीचे आता है और जिंक जो है वो कहाँ आता है, ऊपर आता है। तो रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो ऐसी कंडीशन में कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा और रिएक्शन नहीं होगी। ऐसी ही एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट से आपके पास होता आयरन प्लस सिल्वर नाइट्रेट, मतलब आयरन को आप जब सिल्वर से रिएक्ट करते हैं तो अब आयरन क्या है, एक एलिमेंट है, मतलब एलिमेंटल स्टेट में है, तो वो मोर रिएक्टिव होना चाहिए एज कंपेयर टू सिल्वर, और सिल्वर जो है लेस रिएक्टिव होना चाहिए एज कंपेयर टू आयरन। तो देख लेते हैं, आपके पास आयरन और सिल्वर आपके पास जो है काफी नीचे है। ये आपका आयरन, ये आपका सिल्वर। जो सिल्वर है वो आयरन के कंपैरिजन में बहुत नीचे है। जब अब जो मोर रिएक्टिव है वो सिल्वर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, बिकॉज आयरन ऊपर आता है तो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। तो जो आयरन है वो आपके सिल्वर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा और कंपाउंड बनाएगा फेरस नाइट्रेट। तो आपका यहाँ पे क्या बनेगा, फेरस नाइट्रेट। ये कैसे बना, देखो आयरन की वैलेंसी है, आयरन की वैलेंसी क्या है, 2 पॉजिटिव, नाइट्रेट की वैलेंसी है नेगेटिव। सो बच्चे आपका जो आयरन है उसकी जो है पॉजिटिव में है एंड नाइट्रेट की क्या है, नेगेटिव में। तो आपको पता है जब क्रिस क्रॉस किया तो क्रिस क्रॉस करने पे हमारे पास क्या आ गया, FeNO3 2। ओके स्टूडेंट्स,
तो जो आपका सिल्वर है वो हमारे पास क्या हो गया, सेपरेट हो गया, वो क्या हो गया, अकेला रह गया। तो इस तरह से आपकी कोई भी रिएक्शन आ सकती है, तो इस तरह से हम उसको एक्टिविटी सीरीज को कंसीडर करते हुए जो है हम उस रिएक्शन को, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी सीरीज। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की कितनी टाइप्स होती हैं, 2 टाइप्स। वन इज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड द अदर इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Okay student, so this type of reaction, displacement reaction is known as single displacement reaction because इस रिएक्शन में जो है एक एलिमेंट ने एक एलिमेंट को क्या किया है, एक कंपाउंड के एलिमेंट को डिस्प्लेस किया है। अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे।